बच्चों, आइए हम इस वीडियो में र के दो प्रकार देखते हैं। तो र के विभिन्न रूप होते हैं, उसमें से हम पहले आपको र के दो मुख्यतः रूप बताने जा रहे हैं। पहला रूप जो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, इसे कहते हैं हम रेफ र। रेफ र। अब इसका उपयोग देख लीजिए। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या उसके ऊपर चला जाता है। उदाहरण के तौर पर ध र म, म के आगे जो स्वर रहित र लगा हुआ है ये म पर रेफ बन के जाएगा, रेफ र बन के जाएगा, धर्म। वैसे ही क र म, तो ये म पर रेफ र बन के जाएगा, कर्म। तो स्वर रहित र को व्याकरण में हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। और ये दो वर्णों के बीच में जब आता है तो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। उदाहरण देख लीजिए। चर्च, च पर रेफ र लगी हुई है। कार्यशाला, तो य पर आप देख रहे हैं रेफ र लगा हुआ है। दुर्घटना, घ पर रेफ र, क्योंकि ये घ के आगे र स्वर रहित र लगा हुआ है, तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये घ के ऊपर रेफ बन के जाएगा। स्पर्श, इसमें श के आगे स्वर रहित र लगा हुआ है, तो इसलिए वो रेफ र श के ऊपर लग के जाएगा। यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है तो र उसके आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ जाता है। जैसे आप हर्षित देखिए, श में छोटी की मात्रा है, तो ये र जो स्वर रहित है ये इस श में छोटी की मात्रा के बगल में रेफ बन के जाएगा, हर्षित। दूसरा स्वर रहित र, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण हम इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। पदेन र, क्योंकि ये उस व्यंजन के पैर में लगता है। उदाहरण देख लीजिए। हम इसे क्या कहते हैं? पाई। पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ भी हम इसे जोड़ सकते हैं, और ये तिरछा, ऐसा तिरछी रेखा की तरह जुड़ता है, तिरछी रेखा के रूप में जुड़ जाता है। पाई का मतलब है खड़ी लाइन जो हम जोड़ते हैं, जैसे मात्रा अ की जोड़ते हैं, अ बड़ा आ की मात्रा जो जोड़ते हैं उसे पाई भी कहते हैं। तो इसके बगल में ये पदेन र के रूप में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है। तो देखिए जैसे क है, क में ये जो आप देख रहे हैं पाई, इसके बगल में ये जुड़ा हुआ है। वैसे ही ग में आप देख रहे हैं मात्रा, उसके बगल में ये पदेन र जुड़ा हुआ है। तो उदाहरण देख लीजिए। ब्रेल, ब में ये पाई पर जुड़ा हुआ है, पैर पर, इसलिए पदेन र कहलाएगा। कुप्रे, यहाँ पे प पे जुड़ा हुआ है, पदेन र। कुप्रे स्वर रहित र है ये जो पैर पे जुड़ता है। फ्रांस, फ, यहाँ पैर पे जुड़ा हुआ है र, पदेन र। फ्रांस। प्रसिद्ध, फिर से देखिए प पे पदेन र जुड़ा हुआ है। प्रोत्साहित, प पे स्वर रहित र जुड़ा हुआ है। बच्चों, ये थे दो प्रकार के र के रूप, स्वर रहित र के रूप। एक रेफ र, दूसरा पदेन र। धन्यवाद बच्चों। आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो।